यानी फजूल खर्ची बहुत हम लोग करते हैं दिखावे के लिए, बड़ी बड़ी जो इफ्तार पार्टियां रखते हैं। मैं मानता हूं कि इफ्तार पार्टियों की बजाय जिन लोगों को खजूर नहीं पहुंची है, जिन लोगों तक शहरी का सामान नहीं पहुंचा है, उनको पहुंचे। और हर व्यक्ति जिसने ईमान जिसने कलमा पढ़ा है वो आदमी अपने भाई बहन के साथ साथ अपने रिश्ते करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखते हुए, अपने पड़ोसी को जिनका पहला है उनका रखते हुए समाज के सभी गरीब यतीम बेवा मिस्किनों के जो ख्याल रखे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा गरीबों से, यतीमों से और मिस्किनों से बहुत मोहब्बत की है और हमेशा उन्हीं के लिए जो था उनकी जिंदगी के अंदर उन्होंने ये हर मुमकिन कोशिश होती थी कि उनकी सुन्नत अदा करते, उनकी उम्मत भी आने वाले दिनों में काम करे। इसलिए खुद ने अपने हाथों से इस काम को करके दिखाया। काम किसी तंजीम का या एक दो तंजीम का नहीं है, ये काम जो है वो पूरी उम्मत के हर फर्द के, हर इंसान के इसको करने की जरूरत है। हमको जो ज़कात में जो बताया गया है, सबसे पहले जो हम हैं वो हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी और हमारे दीगर समाज के जो लोग हैं, जो मुस्तहिक है, उन सबका इसके अंदर अधिकार है। आज रमजान मुबारक में हम देखते हैं कि एक थाल पे कईयों वानगी रखी हुई होती है और एक जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे खजूर भी, आप एतराज के गाँवों में चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि रोजा खोलने के लिए खजूर का भी इंतजाम उनके पास नहीं होता है। कानपुर क्षेत्र में स्थित बैतुल माल संस्था की ओर से रमजान के मुबारक महीने के मौके पर जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज किट वितरित की गई। इस नेक पहल के तहत सैकड़ों परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाई गई ताकि वे सुकून और इज्जत के साथ रमजान के रोजे रख सकें और इफ्तार सहरी का इंतजाम कर सकें। इस अवसर पर गुजरात कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रमजान केवल इबादत का महीना नहीं बल्कि इंसानियत, बराबरी और सामाजिक जिम्मेदारी का पैगाम देने वाला महीना है। उन्होंने कहा कि समाज के सक्षम लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वे जरूरतमंदों का सहारा बने ताकि कोई भी परिवार भूखा न रहे। गयासुद्दीन शेख का पूरा वीडियो आगे देखिए। गयासुद्दीन शेख ने बैतुल माल संस्था की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहलें समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि धर्म हमें इंसान की मदद करना सिखाता है और रमज़ान का असली संदेश भी यही है कि हम अपने आसपास के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखें। उन्होंने युवाओं से भी अपील की कि वे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सेवा को अपनी आदत बनाएं। रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़े और नमाज तक सीमित नहीं है बल्कि यह त्याग, सब्र और करुणा का महीना है। दुनिया भर में मुसलमान इस पाक महीने में ज़कात, सदका और फितरा के जरिए लाखों ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाते हैं। सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर, ब्रिटेन, अमेरिका और अफ्रीकी देशों सहित अनेक स्थानों पर मस्जिदों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा राशन किट और इफ्तार पैकेट वितरित किए जाते हैं। अहमदाबाद की बैतुल माल संस्था का ये प्रयास भी इसी वैश्विक परंपरा का हिस्सा है। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ राहत पहुंचाना नहीं बल्कि समाज में मोहब्बत और हमदर्दी का संदेश फैलाना है। वास्तव में रमज़ान हमें सिखाता है कि सच्ची इबादत वही है जिसमें इंसानियत की सेवा शामिल हो। ज़रूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा सवाब है और ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और सकारात्मक संदेश देने का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बैतुल माल की जो बुनियाद है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही शुरू की गई और उसका मकसद ये था कि उम्मत के पास से उनकी ज़कात, उनके फितरात, उनके सदका, तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया जाए और जो गरीब है, यतीम है, बेवा है, मिस्कीन है, बेसहारा है, उनकी मदद को अंजाम दिया जाए। तो ये काम मुसलसल मस्जिद नबवी से शुरू होते हुए पूरी दुनिया में फैला और आज 1933 से तो ये जो हमारी कालूपुर में ये जो अहमदाबाद में बैतुल माल है, ये 1933 से इस काम को अंजाम दे रही है। एक वक्त था कि घरों पे जाकर के भी इसके लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाता था, ज़कात, फितरा, खैरात, सदका उभराया जाता था। मस्जिदों में भी इसके लिए जो थे एक छोटे छोटे को रखे जाते थे, इसके अंदर लोग अपना पैसा डाले। तो एक बहुत बेहतरीन मकसद से काम शुरू हुआ। इस तंजीम को चलाने वालों ने भी अहमदाबाद से बहुत अच्छी तरीके से चलाया है और आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुमकिन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अंजाम से इस काम को अंजाम दिया जाए। बैतुल माल जो लाशें हैं, जो बिनवासी लाशें होती हैं, उनको दफनाने का, कफन का, दफन का,
यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों को हर तरीके से मदद में रहने का काम ये बैतुल माल अहमदाबाद करती आई है और बहुत अच्छे अंदाज में भी काम को किया है। तो आप लोगों के माध्यम से यही हम जो है पूरी उम्मत से भी और पूरे गुजरात के लोगों से भी अपील करेंगे कि रमजानुल मुबारक के महीने की आमद है। 2-4 दिन में ही रमजानुल मुबारक शुरू होने वाले हैं। ऐसे वक्त में जो इस्लाम ने और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस निज़ाम को कायम किया था वो निज़ाम था ज़कात का निज़ाम। यानी मैं मानता हूँ कि दुनिया में इससे अच्छा इकोनॉमिक कोई स्टेप हो ही नहीं सकता। यानी जिसमें सोचा गया कि अगर उम्मत मुस्लिमा अगर अपनी पूरी ज़कात अदा करती है तो दुनिया का कोई भी मुसलमान गरीब रह ही नहीं सकता, उसकी परेशानी रह ही नहीं सकती। आज भी कुछ तंजीमें भी बहुत बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं, ज़कात फंड के नाम से भी काम कर रहे हैं और उसके अंदर मकसद ये है कि ज़कात इंडिविजुअल के तरीके से तो दी जाए लेकिन साथ साथ में इस तरीके से दी जाए कि ताकि लोगों को उनके पैरों पे खड़ा किया जा सके। छोटा मोटा कारोबार वो लोग कर सके, छोटे मोटे जो उनको अंजाम देना है उस कामों को भी वो अंजाम दे सके और अपने पैरों पर खड़े होकर तो ज़कात लेने वाला जो आदमी है वो ज़कात लेने के लायक यानी ज़कात देने के लायक हो जाए। यानी बहुत बेहतरीन अंदाज में दूसरी दीगर तंजीमें भी काम कर रहे हैं। ये काम किसी तंजीम का या एक दो तंजीम का नहीं है, ये काम जो है वो पूरी उम्मत के हर फर्द के हर इंसान के इसको करने की जरूरत है। हमको जो ज़कात में जो बताया गया है सबसे पहले जो हम हैं वो हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी और हमारे दीगर समाज के जो लोग हैं जो मुस्तहिक है उन सबका इसके अंदर अधिकार है। आज रमजान मुबारक में हम देखते हैं कि एक थाल पे कई वानगी रखी हुई होती है और एक जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे खजूर भी आप एतराफ के गाँवों में चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि रोजा खोलने के लिए खजूर का भी निजाम उनके पास नहीं होता है। यानी फजूल खर्ची बहुत हम लोग करते हैं दिखावे के लिए। बड़ी बड़ी जो इफ्तार पार्टियां रखते हैं, मैं मानता हूँ कि इफ्तार पार्टियों की बजाय जिन लोगों को खजूर नहीं पहुंची है, जिन लोगों तक शहरी का सामान नहीं पहुंचा है उनको पहुंचे। और हर व्यक्ति जिसने ईमान जिसने कलमा पढ़ा है वो आदमी अपने भाई बहन के साथ साथ अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखते हुए, अपने पड़ोसी जिनका पहला है उनका रखते हुए समाज के सभी गरीब यतीम बेवा मिस्किनों के जो ख्याल रखे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा गरीबों से, यतीमों से और मिस्किनों से बहुत मोहब्बत की है और हमेशा उन्हीं के लिए जो था उनकी जिंदगी के अंदर उन्होंने ये हर मुमकिन कोशिश होती थी कि उनकी सुन्नत अदा करते उनकी उम्मत भी आने वाले दिनों में काम करे। इसलिए खुद ने अपने हाथों से इस काम को करके दिखाया। तो फिर से आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि हम लोग ज़कात की अदायगी करें। ज़कात और लिल्लाह ये सबका जो भी चीज अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि देने वाले का हाथ जो है वो खुद देता है, लेकिन लेने वाले का हाथ तो गरीब का हाथ नहीं, वो अल्लाह का खुद का हाथ है और वो कर्ज हंसना है। यानी अल्लाह ताला उसको कई गुना करके लौटाता है। यानी सिर्फ देने की हिम्मत और हौसला चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब आदमी की ज़कात 10,000, 20,000, 50,000, लाख तक भी बनती है तो आदमी उसको अदा कर देता है। लेकिन जब अल्लाह उसकी नेमत से उसको नवाजता है और जब उसकी ज़कात लाखों में और करोड़ों में जाती है उस वक्त में फिर उसमें वो बहानेबाजी ढूंढता है, नए नए रास्ते इख्तियार करता है। अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के नबी की तरफ से ऐसा कोई फरमान नहीं है कि तुमने जबरदस्ती तुमसे उगराए। ये फरीजा है, इसको अदा करना है, इसमें रास्ते तलाश करना, रास्ते ढूंढना। यानी अल्लाह के साथ जो है हम लोग उसके जो अहकाम है उसके अंदर खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए हमको नहीं करना है। एक मरतबा जो है ये करके देखो, इंशाअल्लाह जिसने भी ज़कात की अदायगी की है, जिसने भी अपने भाई बहनों का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी उम्मत का हक अदा किया है, अल्लाह ताला ने उसको कई गुना उसको दिया और इतना दिया है कि उनके दामन में वो समाया भी नहीं है। लेकिन सवाल इतना ही है कि देने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि हाथ दिल जो है आदमी का थोड़ा सा तुमको होता है अरे यार इतना सब, लेकिन इतने सब कब तुमको देने कि जब अल्लाह ताला ने कितना सब तुमको दिया है। तो उस वक्त में हम लोग सबका ख्याल करें और रमजान के अंदर हम हमारे साथ साथ भी हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा का पूरा ख्याल करते हुए मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोग और करेंगे उसके अंदर जो है हम लोग सभी मिलकर इस काम को अंजाम इसको देंगे। मैं मानता हूँ कि बहुत बेहतरीन इस्लाम की तरफ से ये इकोनॉमिकल पैकेज है, ये आया है, हमारा सिस्टम आई है हमारे सामने कि थोड़ा सा दे दो और बहुत सब ले लो। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि लोगों में बहुत सब ये
बीमारी भी आती जा रही है। मैंने तो अक्सर देखा है, मैं सुना है, छोटा मोटा ज्यादा तो नहीं, तो खुद गुनहगार है कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा मुझे भी और हम सबको अमल की तौफीक दे। लेकिन जब भी जिसने भी दिया है उसको सामने ये पता चला ही है कि उसकी बरकत उसको अल्लाह ताला ने कई गुनाह उसका करके लौटाई है। तो जब इतने प्यारे महीने की रमजान करीम की आमद है, सभी से गुजारिश है कि दिल खोल के अपना जो फरीजा है उसको हम अदा करें और हमारे साथ में हम लोग गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन, बीमार सभी का ख्याल करते हुए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जो हमारे कुरान में और हमारे अल्लाह ताला ने हमको फरमाया है, इस फरीजे को हम लोग अदा करके सभी का हिस्सा इसके अंदर हम लोग रखें। अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल माल ने आखिरी जो सफर बस जो है उसका भी इंतजाम किया है। आपको पहले भी बताया कि बिनवासी लाशों को भी नहलाना, धुलाना, उनको दफनाना, ये बहुत बेहतरीन अंदाज में बैतुल माल काम करता है। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा बैतुल माल को फिर से पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरे अहमदाबाद के लोग साथ में मिलकर फिर से बैतुल माल को एक मरतबा और ज्यादा ताकत के तरह मजबूत करें और मजबूत करेंगे तो उसका फायदा जो है उम्मत तक पहुंचेगा। ये रमजान के अंदर हम भी इस रमजान की बरकत हासिल करें, हम भी इस रमजान के अंदर जो है अच्छे तरीके से इस रमजान को अल्लाह की नेमत के साथ गुजारें। लेकिन कोई अल्लाह का बंदा, कोई गरीब, कोई बेवा, कोई यतीम, कोई मिस्कीन जो है उससे महरूम ना रह जाए, उसका भी ख्याल करें। इतनी जो हमारी गुजारिश है। और बैतुल माल के लिए फिर से कहूँगा बहुत अच्छी खिदमत इसके जो हमारे बादशाह चाचा है, हमारे रफीक भाई नगरी वाला है, हमारे साथी वाला है, नासिर भाई है, हमारे सभी लोग, हमारे सभी लोग इसके लिए कोशिश मेहनत करते हैं। लेकिन हर कोशिश और मेहनत के पीछे इखलास, हर काम को जो है इखलास के साथ उसको किया जाए। ये काम जो है नामो नुमाइश उमूद का नहीं है। आप लोगों से भी मुखातिब होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इन कामों को लोगों तक पहुंचाएं और लोग ज्यादा इसके अंदर मदद करें। बाकी इस कामों के अंदर, ये फलाह बहबूदी के कामों के अंदर, ज़कात के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वीडियो फोटोग्राफी नहीं होती है किसी, लेकिन ये लोगों तक बात को पॉजिटिव तरीके से पहुंचाया जाए, लोगों को उभारा जाए कि लोग खुल करके अपनी बात को जो है समझें और अपने हाथ को इस रमजान की बरकत वाले महीने में अपना हाथ खोल करके सभी का उम्मत मुस्लिमा का ख्याल करें। इसी बात के लिए आप लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया। माल की ऑफिस का यहाँ पे राब्ता कर सकते हैं, इसके जिम्मेदार है। अगर फोन भी करोगे तो यहाँ के जिम्मेदार आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये संस्था 1933 से काम कर रही है, 24 घंटे काम करती है संस्था और ये ऑफिस भी खुली रहती है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग खुद राब्ता करें, अपने तरीके से करें और ये ज़कात खैरात को बिल्कुल करें। और साथ साथ में ऐसे भी जिनको अल्लाह ताला ने साहिब माल बनाया है वो लोग ये भी कोशिश करें कि कम से कम अपने भाई बहन रिश्तेदारों को इतनी ज़कात को इस तरीके से दें ताकि वो थोड़ा बहुत की जो है उसकी आमदनी हो जाए, वो खुद कमाने लगे और वो खुद 2-4 साल के अंदर ज़कात देने वाला बन जाए। तो इनफरादी अलग तरीके से तो हम लोग देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी भी एक सोच को हम लोग कायम करें कि जिससे कि आदमी को जो है उसकी आने वाली जिंदगी जो है ज़कात लेने में नहीं बल्कि ज़कात देने में जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज बैतुल माल के रमज़ान के पहले कीट वितरण के प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद हमारे पूर्व धारासभ्य यासुद्दीन शेख साहब, रफीक भाई नगरी वाला, हुसैन भाई, नौसाद भाई और साकी वाला फैजू भाई, डॉक्टर असलम। ये बैतुल माल 1933 से अहमदाबाद में काम कर रहा है। मैं देखता हूँ, मुझे बचपन से याद है कि हर मस्जिदों के अंदर पहले बैतुल माल के कैलेंडर लगे हुए होते थे तकवीम के साथ, आज भी लगते हैं। तो मैं ये इस्लाम की रोशनी में इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़कात देना अपने माल को पाक करना है और ज़कात ईमानदारी से देंगे तो कोई अपने माशरे में गरीब नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के बाद साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम खुद, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद मतलब ज़कात उगराने जाते थे। बड़े बड़े जो जलील कद्र साहबा थे वो उगराने जाते थे। और एक वक्त ऐसा आया कि आकर किया कि भाई ज़कात लेने वाला कोई नहीं है, देने वाले ही सब है। आज ये माशरे के अंदर बैतुल माल जो यूनानिमसली एक जगह पर भेगी होकर सब चीजों को जो बांटते हैं, जो इंडिविजुअल ज़कात देते हैं वो एक चलो खुद का होता है, लेकिन भेगी होकर एक साथ अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग जो कमेटियां के मस्जिद के अंदर के जो लोग हैं, तो वो जगह पर ज़कात दी जाए तो पूरी बाकायदा हकदार को पहुंचेगी। कई बार ऐसा होता है कि एक बार यहाँ से भी ज़कात लेते हैं, कोई जगह दूसरी संस्था से भी लेते हैं, तो उसका मतलब ज़कात एक घर के अंदर जानी चाहिए, उसकी जगह
4 जगह से घर पे जाती है। और दूसरी बात, जकात एक आदमी को 1-1 रुपया देके 100 रुपया देने के बजाय एक आदमी को ही या 2 आदमी को 50-50 रुपए देकर उसकी जो तकलीफ है दूर करके उसको पकबर किया जाए कि वो जकात लेने वाला नहीं, आइंदा दिनों के अंदर देने वाला बन जाए। यानी लोगों को रोज कीट तो है ही, चलो एक कीट है जो विधवा है, बुढ़े आदमी है जिसका कोई नहीं है उसको दिया जाए, लेकिन कोई लोग ऐसा है तो रोजी रोटी से माजूर है, तो ज्यादातर जो हिस्सा आता है उसका मैं ऐसे अब लोगों को जो जकात उगराने की संस्था है उसे बैतुल माल को भी कहूंगा कि ज्यादातर फंड वो ज्यादा जो लोगों को रोजगारी करे, जैसे लेडीज है कि भाई आदमी है तो जो रोजगार उसको रोजगारी करे तो उसको ऐसा कर दिया जाए कि आते साल वो जकात लेने वाला नहीं देने वाला बन जाए। तो इससे माशरे के अंदर इस्लामी अल्लाह के सब हकीकत यही है कि लोगों को जकात देना दर साल वो नहीं है, मतलब लोग उगराना, लेकिन आप इस तरीके से दो कि जकात लेने वाले कम हो जाए और देने वाले ज्यादा हो जाए। ये मैं आप सबको अपील करता हूँ।